दरभंगा तक हमेशा सत्य की तलाश में। जी बताइए कि कल आप जानकारी मिला कि पघाड़ी में आपका शिविर लगा था, क्या हुआ और कैसे ये पेशेंट की जैसे चर्चा किए हैं, क्या सब हुआ था वो? इसमें सर सबसे पहले तो हम अभी माँ दुर्गा का जो है सो चल रहा है, स्थापना चल रहा है। तो हमारा जो अभियान चल रहा है हम 26 से शुरू किए हैं। इससे पहले भी चलते हैं, हमारा कम्युनिटी सब्जेक्ट है जो कि बराबर आप भी हमारा कवरेज ले रहे हैं, कर रहे हैं। कल हम आपको यहाँ से हम शुरू किए थे चंदनपट्टी से, अभी हमारा पघाड़ी हम पहुँच गए हैं। कल पघाड़ी हाई स्कूल पे हम किए थे कैंप, जिसमें 68 ANC पेशेंट था, डिलीवरी पेशेंट, जिसको मैंने जांच किया। और हमारे अस्पताल में मंथ का 9 तारीख और 21 तारीख उसमें सारे शुल्क जो है डॉक्टर्स फीस, जांच, अल्ट्रासाउंड, ये जितने भी हैं, एम्बुलेंस, सब कुछ हम फ्री दिए हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कि आपको 2021 में इस पोर्टल का शुभारंभ किए थे, और इनका सपना था जो प्रसव पीड़ा या गर्भवती महिला, खासकर गरीब महिला जो है उसको सुरक्षा मिले और उसका मौत ना हो। उसमें आपको जो है ये जो सुरक्षित मातृत्व योजना है, सरकार के तरफ से जितने भी PSC हैं, सदर अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, DMCH हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह है, CBSE वगैरह है, CSC, PSC, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उसमें जाकर के 1 मंथ मतलब जब से उसका जो है मंथ का मासी रुकावट हो, तब से जाकर ही उसको रजिस्टर्ड करा लेना है उनके पोर्टल पे जाकर के। उसके बाद उसका ट्रैकिंग जो है होता रहता है। हर माह के 9 और 21 तारीख को सरकार की भी सुविधा है जो पूरा शुल्क फ्री है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से भी और हमारे जितने भी प्रशिक्षु बच्चे हैं, जहाँ तक कि हम भी आपको ग्राउंड पे जा कर के इसको देखते हैं बारीकी से, जो बच्चे हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं सही से या नहीं ले रहे हैं। कम्युनिटी एरिया में जा कर के वो विलेज में घर में जा कर के स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो मेरे यहाँ रिसेंट 2-4 केस आया है ऐसा, जो कि केयरलेस के कारण, कुछ तो इसमें माँ बाप फैमिली का भी प्रॉब्लम्स हैं, जो फैमिली पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं और वो पैसे चाहते हैं जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन एक माँ जो गर्भ धारण करता है, तो समझिए जब उसको डिलीवरी की बात आती है तो एक नया जन्म है, वो दोबारा जन्म ही मानिए, क्योंकि 9 महीना अपने अंदर में गर्भ में रख करके अपना खून से सींच करके बच्चे को जन्म देती है, और वो विश्व के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, जिला के निर्माण में वो सहयोग होता है। नवयुवक जो है, आज अगर नया पीढ़ी तैयार हो रहा है, तो जो माँ बोला गया, जननी बोला गया है, अगर एक माँ नहीं हो तो ये हमारा विश्व का कल्याण, देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और हमारे देश में तो वैसे भी जो है सो मतलब जो ये कहिए जो देवी कृपा है या जो भी है, कल्चर को अभी तक भी माना जाया है, जो बड़ा छोटा अगर दुख है तो भाई सब साथ हैं, भले ही लड़ लें, एक दूसरे में लड़ लें, लेकिन जब कभी कभी देश के ऊपर आन बान की बात होता है तो सभी संगठित होकर, जैसे कोरोना पीरियड हुआ या इससे पहले जो भी आपको विपदा आता है, तो उसमें सारे मिल करके अपना अपना सहयोग देते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो मेरा यही मतलब कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, जो जितने भी रूरल एरिया है, राउंड ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के रेंज में अभी मेरा चल रहा है अभियान। इसको दायरा को हम और भी बढ़ाएंगे। तो अभी हम NI में इससे पहले हम किए हुए थे कैंप, तो लगभग 18 कहाँ बहेरी NI में बहेरी गांव पड़ता है, जिसमें हम किए थे। तो क्या है, जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस गलत हो रहा है। एक गर्भवती महिला को हम देखते हैं 6-6, 7-7 अल्ट्रासाउंड है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो है 9 मंथ में मिनिमम, बहुत क्रिटिकल है तो 3 हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं है। एक हमारा सिंपल फिटोस्कोप आता है, जिसका मार्केट रेट नॉर्मल आपको जो है 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार का आता होगा। फिटोस्कोप हम अपने सारे बच्चे को अवेलेबल करके दिए हुए हैं, कम्युनिटी किट में उसका रखा हुआ है, जो वो जा करके बच्चे का धड़कन देख सकता है। धड़कन मिनिमम 120 से नीचे नहीं होना चाहिए, और FHR जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, मोटा भाषा में उसको हम बोल सकते हैं धड़कन बढ़ना कमना, हार्ट बीट। तो 120 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 160 से
ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो खतरा माना जाता है। तब उस पे देखिए CS जो है, CS का मतलब ही होना चाहिए जो बच्चे को बचा लेना है। वैसे हमें मिडवाइफरी कमीशन का मिनिस्ट्री ऑफ जो है वेलफेयर का अरबों रुपया खर्चा है जो भाई नॉर्मल डिलीवरी पे विशेष जोर दिया जाए, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अब 9 मंथ बाद मेरे पास पेशेंट आता है, उसका हिस्ट्री नहीं है मेरे पास, हम उसको अल्ट्रासाउंड पूछते हैं या उसका हम LMP पूछते हैं, वो नहीं बता पाता है। तो हम लोग को भी कैलकुलेशन करने में परेशानी होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड तो एक एग्जैक्ट माप से सेंटीमीटर से समझ जाता है जो इसका इस मंथ में EDT होगा, मतलब इस डेट में डिलीवरी होगा। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस मामला आ रहा है जिसमें होमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हम तो अपने समाज से, जहाँ तक कि जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हैं या आंगनबाड़ी केंद्र हैं या PSC या CS से, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे जो एनीमिक पे विशेष ध्यान दिया जाए। भले ही घर में आपको दाल रोटी ही मिले, नमक ही मिले, नमक रोटी ही मिले, खुशहाल ज़िंदगी होके खाए, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर एक माँ अस्वस्थ हो गया तो उसका बच्चा भी अस्वस्थ ही होगा, मतलब वो मानसिक रूप से कमज़ोर निकलेगा। और जहाँ तक कि अब उसके बाद बच्चा हो जाने के बाद भी माँ को दूध नहीं मिलता, बच्चा को जो है डब्बा का दूध पिलाया जाता है, फिर इन्फेक्शन होता है, फिर बच्चे को जो है सो लूज मौसम लग जाता है, उल्टियाँ आने लगता है, और फिर उसको जो है सो ट्रीटमेंट के लिए हम उसको NICU में ले जाते हैं। बहुत तरह की परेशानी होती है। 6 मंथ तो माँ का ही दूध होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए तो माँ कंप्लीट रहेगा तब ये दूध देगी, कहाँ से देगी? वो खुद एनीमिक है, खुद वो कमज़ोर है, दूध होने जो आपने फ़ोन के माध्यम से हमको सूचना दिया कि ये जो पेशेंट था क्या हालत थी उनकी, और अभी आपके यहाँ उसका क्या क्या किया गया है, क्या सुरक्षित है क्या? हाँ, एक्चुअल है क्या, जो उस बच्चे का FHR जो है 195 पे चला गया था। अगर हम उसको 10 मिनट के अंदर में रीओपन करके नहीं बच्चे को निकालते तो वो दम तोड़ देता बच्चे। तो सही टाइमिंग को मैनेज करके उसमें मेरे डॉक्टर्स टीम भी काफ़ी कोऑपरेट किए, जिसमें मतलब जो है सो डॉक्टर नेहा मैडम हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और भी डॉक्टर्स हैं मेरे में जो अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर सब हैं। और हमारा कोशिश है जो हम जब ज़रूरत पड़े तो क्रिटिकल मैटर में हम आपको जो हमारे एम्स दिल्ली हैं या जहाँ भी हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल हैं, या हमारे हरियाणा में जो जिंदल ग्रुप है, जिंदल ग्रुप का 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, तो ऐसी बात होती है तो हम टाइम टू टाइम सलाह भी लेते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम रेफ़र भी करेंगे। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी, चाहे टाटा मेमोरियल, इससे पहले भी हम आपको बोले थे, जो मुख्यमंत्री कोषांग से, ये तो है ही, सुरक्षित मातृत्व योजना भी है, भारत सरकार का आयुष्मान भारत भी है जिसमें 5 लाख तक का गरीब के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो योजना है मुख्यमंत्री कोषांग से, वो 5 लाख तक आपको गवर्नमेंट दे देती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। अगर वो गवर्नमेंट के पैनल में नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे टाटा मेमोरियल हो गया, IGMS हो गया, पटना एम्स हो गया, वहाँ जितने ट्रीटमेंट का बिल बनेगा वो गवर्नमेंट उसको दे देगा। तो गरीब पे इस पे विशेष जोर देना है। जो कोई क्रिटिकल मैटर है, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे वो आपको किडनी ट्रांसप्लांट का मैटर है या बाईपास का मैटर है, तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। पर मेरा ये कहना है, जो हर्निया पेशेंट जो हो रहा है, जैसे महिला के साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका बच्चेदानी जो यूटर्स है वो बाहर आने लगता है। और हमारे राज्य में या हमारे जितने भी ज़िला में हैं, महिला को जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर यूटर्स से प्रॉब्लम, बच्चेदानी से रिलेटेड, और ब्रेस्ट कैंसर, वैसे उसके लिए भी हमारे मतलब भारत सरकार की तरफ से समथिंग 6 करोड़ महिला का स्क्रीनिंग कर लिया गया है। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद जो है सो उसको इतने पीड़ा में रहती है जो वो मर जाती है, मौत हो जाता है। यूटर्स कैंसर जो अभी एक मेरे पास केस आया है, जिसको मैंने अपने अंडर में लिया और उसको रीओपन करके मैंने देखा तो हमको डाउट हुआ जो शायद इसमें, डॉक्टर टीम का कहना हुआ जो हमको डाउट है जो शायद कैंसर ना हो, तो हम उसको बायोप्सी टेस्ट के लिए भेज दिया, चाहे वो पटना एम्स में जाए या टाटा मेमोरियल में जाए। अगर नहीं हुआ तब फिर हम विशेषज्ञ सर्जन गायनिकोलॉजिस्ट को लेकर के उसको फिर रीओपन करेंगे, वो भी 3 मंथ बाद। अभी तो हम पैक कर दिए, मान लीजिए हम कर देंगे और उसका जो है सो कीमो की बात आएगी, सारा बात आएगी, तो अभी हमारे पास कैंसर डिपार्टमेंट को हम चालू नहीं किया है। मेरा सपना है, हम आपको 1000 बेडेड अस्पताल का मेरा अपना सपना है जो हम पूरा करेंगे। और हमारे इसमें मार्गदर्शन में जिंदल ग्रुप के भी जो है हमारे ग्रुप था, शहीद उधम सिंह ग्रुप था, जो सारी बच्चियां वहां से प्रशिक्षण लेती थी शहीद उधम सिंह का, वहां भी हम मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड मैनेजमेंट में थे, जिसका फाउंडर जो थे डॉक्टर बलबीर सिंह नड्डा थे, जो कि हमारे बहुत ही मेरे गुरु मानिए। वो 2021 में कोरोना पीरियड में एक्सपायर कर गए, वाइफ हस्बैंड दोनों एक्सपायर हो गए।
तो वहीं से हमारा ये मार्गदर्शन मिला और हम चाहते हैं जो हम अपने बिहार के लिए, खासकर हम यहाँ के मेरा जन्मभूमि है दरभंगा ज़िला, उसमें भी मेरा जो जहाँ कॉलेज का प्लेस है होरलपट्टी, एक हम विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें मदद करें और आप लोग से भी हम यही आशा करेंगे जो इसमें गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे। जो हमारा तो ये अभियान चल ही रहा है, इसमें हम आपसे भी हार्दिक चाहेंगे जो आपके जो मतलब मीडिया कर्मी में जितने भी हैं भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी समुदाय में इस चीज़ की जानकारी दें। जो भाई सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत जो सरकार का योजना है या राज्य सरकार का जो योजना है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी सारा आपको जो है सो हमारे राज्य स्तर पे इस पे विशेष ध्यान है। जच्चा बच्चा पे विशेष, अगर जच्चा बच्चा सुरक्षित है तभी हमारा राज्य सुरक्षित है, मेरा जिला सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है, मेरा विश्व। समय दिया दरभंगा तक को। दोस्तों, ऐसे जो क्रिटिकल मरीज़ हैं तो ज़रूर एक बार हॉस्पिटल पे विज़िट करें। आप बहेड़ी में भी विज़िट कर सकते हैं और आनंदपुर में भी आ सकते हैं। आपको यहाँ कम खर्चे में इलाज होगा, सही इलाज, और कम खर्चे नहीं, जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, जो निसहाय हैं, उनको फ्री में इलाज किया जाता है। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।